Hello everyone, welcome back to my channel Mission Science, and in my today's video I am going to discuss about electric field lines and electric dipole. So let's start with the electric field lines. देखिए लास्ट टाइम हमने वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज होता है, लेट इट बी क्यू, जो चार्ज की सराउंडिंग में स्पेस होती है, द स्पेस अराउंड दिस चार्ज in which it experiences a force due to any other charge, this space is known as electric field. ठीक है, चार्ज के अराउंड में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो अब हमें क्या चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली. हमें इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन दिखानी है कि पिक्टोरियली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है. कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम ये बोलेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है उसके सराउंडिंग्स में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनका मतलब क्या है कि ये क्या होती हैं? ये हमारे पास एक पाथ होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पाथ है. अब ये आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व्ड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है. इट कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो एंड इट कैन बी कर्व्ड ऑल्सो. जैसे कि मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करके देख लेते हैं. हमने एक ये ए बी एक पाथ ड्रॉ करा है. ठीक है, कर्व्ड पाथ ड्रॉ करा है. अब क्या है, अगर मैं इस पर किसी भी पॉइंट पे, लेट इट एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पे इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट ऑन इट. ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट से जब वो कर्व से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं. तो ये जो टेंजेंट होगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. कि ये टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दैट पॉइंट. और अगर मैं जैसे यहाँ पे क्यू पॉइंट है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन देखनी है तो मैं यहाँ पे इसके अलोंग ऐसे टेंजेंट को ड्रॉ कर दूंगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि एक स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन देखनी है. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लाइन हो सकती है, पर्टिकुलर कोई भी एरिया हो सकता है. उसमें अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, सो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चल जाएगा. अब देखो, जैसे हमने ये बोला था कि अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या करेगा? इसकी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा. तो जैसे ही टेस्ट चार्ज यहाँ टेस्टिंग के लिए आएगा तो फोर्स क्या लगेगी? इस पे आउटवर्ड लगेगी, रिपल्सिव फोर्स. एंड इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव तो ये इनवर्ड फोर्स लगेगी. तो अगर इसके लिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी? इफ देयर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? दीज आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस. ठीक है, ये सारी क्या होंगी? पॉइंटिंग आउटवर्ड हो जाएगी. ये क्या है? लाइंस क्या शो कर रही हैं? जो नॉर्मल टू दिस चार्ज है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या आएंगी? दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड. सिर्फ डायरेक्शन का आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्शन, इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज देन एरोज विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड. इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एरोज विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड. और ये लाइंस क्या शो कर रही है? इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रही है. ठीक है, अब अगर हम सेकंड केस ले लेते हैं. सेकंड केस हमने क्या लिया हुआ है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसे बनेंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब देखो पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं तो ये पॉजिटिव से आउटवर्ड. अब नेगेटिव में देखो ऑटोमेटिकली इनवर्ड आ रहा है. तो जो रूल है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कम्स इनटू द नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे भी फुलफिल हो रहे हैं. ये एरो आ जाएगा, सेम इज हेयर एंड सेम इज हेयर.
और ऐसे ही वो ऐसे भी, इसमें क्या आएगा, दे आर इनवर्ड। ध्यान रखना है, यहाँ पे एरोज में मिस्टेक हो जाती है कि इसको भी बच्चे आउटवर्ड बना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपने सिर्फ रूल को फॉलो करना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पॉइंटिंग आउटवर्ड, और नेगेटिव में क्या होती हैं, दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इफ दीज चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, कि मैं क्या कह देती हूँ, लेट इट बी Q1 एंड लेट दिस बी Q2। ठीक है, और मैं कहती हूँ Q1 किसके इक्वल है, Q2 के इक्वल है। तो इसके सेंटर में एक हमें पॉइंट मिलेगा दैट इज P। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। क्योंकि यहां पर देखो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ऐसे, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज हैं ये दोनों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेंटर में आके दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, दे गेट नलीफाइड, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस किसके लिए है, इफ चार्जेस आर इक्वल। बट अगर मैं कहती हूं इफ चार्जेस आर नॉट इक्वल, लेट इट बी Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये केस ले लेते हैं। तो इस केस में जो आपके पास न्यूट्रल पॉइंट P होगा दैट इज क्लोज टू स्मॉलर चार्ज दैट इज Q2। Q2 के वो पास में होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर था। तो जितना डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी ही फोर्स हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहां पर यही केस हो रहा है। देखो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहां पे ज्यादा फोर्स लग रही होती है ना, उसको वहां पे वो पुल करता रहता है। ठीक, अब यहाँ पे तो इक्वल फोर्सेस थी तो इसकी मूवमेंट नहीं हुई, इट रिमेन एट द सेंटर। बट अब क्या है, डिफरेंट चार्जेस की वजह से क्या हो गया हमारे पास कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, तो डिफरेंट डिस्टेंस होगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्लोज टू स्मॉलर चार्ज मूव करेगा, बिकॉज जितना क्लोज स्मॉलर चार्ज के जाएगा वहां पे डिस्टेंस कम होता जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये सभी को कि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे होती है, कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्लोज टू दी स्मॉलर चार्ज मूव करता है। एंड इफ चार्जेस आर इक्वल, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होता है, ये हमारे पास सेंटर में होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये क्या होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। देखो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, अभी हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे एंड करती है। तो कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो वो क्लोज तो कभी हो ही नहीं सकती, हमें नहीं पता ना कहाँ तक जाएगी। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ, इन्फिनिटी से आती है और वो एक पॉइंट पे एंड करती है। That means electric field lines, they start at one point and end at the another point. उसका कोई भी ऐसा, देखो क्लोज्ड कर्व तो तब होगी कि जैसे समझ लो A से स्टार्ट हुई और घूम के दोबारा से वो A पर ही आ गई। बट ऐसा नहीं है इसमें कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर एंड होती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती है और दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। ठीक, बट अगर इसके ऑपोजिटली हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं।
दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर तो हम बात करते हैं, जैसे हमने एक ये बार मैग्नेट लिया, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो इसके अगर हम इनसाइड की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं और यहाँ से कुछ ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनसाइड द बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द बार मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ में आ रही है, तो अल्टीमेटली पहुंच तो नॉर्थ पे ही रही है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एट द अनदर पॉइंट। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म करती हैं, क्योंकि इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट जो नेचर होती है, जो मूवमेंट होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, कि टेंजेंट क्या बताता है, at any point on the line gives the direction of electric field intensity at that point। कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता देगा उस पॉइंट पे। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर का देखो क्या मीनिंग है। हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट डायरेक्शन को बताएगा। अब इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, सिमिलरली इसके लिए यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो यहां पे क्या मीनिंग हो गया कि एट वन पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट पे क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। दो टेंजेंट्स का मतलब क्या होगा, टू डायरेक्शन और फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, फोर्स से ही तो है। तो तुम खुद ही सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स की दो डायरेक्शन हो सकती है। या हम सिंपल अपना डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आप एट वन टाइम आप सिर्फ आगे ही देख सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही टाइम पर आप आगे भी देख सकते हो और पीछे भी देख सकते हो, लेफ्ट भी देख सकते हो, राइट भी देख सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। एट वन पॉइंट वी कैन लुक एट अलोंग द वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, एक पोजीशन पे हम एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं। सिमिलरली फोर्स भी क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही लग सकती है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन की फोर्सेस क्यों आई थी, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन रहे थे। और ऐसा पॉसिबल क्यों था, जब हमने ये केस लिया, लेट अस सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ वन पॉइंट। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यही प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वहां भी सेम रीजन आता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, दैट कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस। उसकी कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। देखो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वर्ड होता है, एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, एक आपने वर्ड सुना होगा
ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब हम उसके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, और अगर हम इसकी बात करते हैं इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनली। तो अब इसमें ऐसे ही हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो पास आ रही हैं, कैसे, लॉन्गिट्यूडनली आ रही हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, अगर दोनों सेम चार्जेस ले लेते हैं, यहाँ पे अनलाइक लिए थे, अब हम इनमें लाइक चार्जेस ले लेते हैं, तो लाइक चार्जेस में क्या होगा, ये हमारे पास रिपेल करेंगी, दैट मीन्स बोथ विल अप्लाई लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, लेटरल प्रेशर लगाएंगी या फिर फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या होंगी, दे रिपेल ईच अदर। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिस्कंटिन्यूअस कर्व्स। सेकंड, द टेंजेंट at any point on the magnetic field line gives the direction of electric field intensity at that point. Third, electric field lines do not intersect each other. Fourth, they contract longitudinally if they are unlike charges, and if they have like charges then they will apply lateral pressure on each other, ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो सके, रिपल्शन हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है। अब देखो नेम से ही क्लियर है, यहाँ पे डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक, कि अगर हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, लेट इट बी टू वे, तो ये कंप्लीट जो हमारे पास सेटअप है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ टू वे। और यहाँ पर जो टू ए है इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायपोल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हुआ है कि डायपोल का मतलब क्या होता है, टू चार्जेस की बात हो रही है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ टू ए देन दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब क्या बात आती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर डायपोल की बात करूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि जो भी चीजें हम केमिस्ट्री में कर रहे थे, केमिस्ट्री में इसकी एक्चुअली में डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये केमिस्ट्री में डायरेक्शन होती है। बट फिजिस्ट क्या करते हैं, केमिस्ट्री का ऑपोजिट लेते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमेशा डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका कुछ एज सच हमारे पास रीजन नहीं होता, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल इन नेचर है। अगर देखो हम कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्सिस होती है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्सिस होती है। तो फिजिस्ट ने क्या सोचा कि नेगेटिव एक्सिस है हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन में, तो इसको हम नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम पॉजिटिव चार्ज से कर लेते हैं। और हमेशा मूव कैसे करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करते हैं। दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ डायपोल भी क्या होगी, नेगेटिव क्यू टू प्लस क्यू। तो ये जस्ट हाइपोथेटिकल में है हमारे पास बताया हुआ, एग्जैक्ट इसका कोई आपके पास रीजन नहीं होता है कि डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है। वो सिर्फ क्या है, जो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इन्होंने रिवर्स लेके लिया था कि जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट इट बी HCl, तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड कैसे बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बनता है। तो ये किससे बना होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना होगा। सेम अगर हम बात करते हैं जैसे कि वाटर है, वाटर भी किससे बना है हमारे पास, H पॉजिटिव से बना है एंड O2 नेगेटिव से बना हुआ है, ठीक। तो इन दोनों की वजह से अब ये क्या है,
चार्जेस है हमारे पास, राइट। अब ये जो चार्जेस हैं ये कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। दैट्स व्हाई दीज चार्जेस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हो, आप एमोनिया ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, सभी क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अब अगर हमें स्ट्रेंथ चेक करनी है, जैसे हमने पहले किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास एक टर्म आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम हमारे पास कि अगर हमें डायपोल की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या आता है, डायपोल मूवमेंट आती है, कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है डायपोल में, सिर्फ उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या आ जाता है यहाँ पे कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। इसकी यूनिट अगर हम देखें, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर्स। तो डायपोल मूवमेंट की जो यूनिट आएगी दैट विल बी अ कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट हमें क्या बता देगी, ये मेजर करती है कि कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि फिजिकली जो डायपोल है इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, उसमें हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं ऑफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है। सेम अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखो, अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर किससे बना है हमारे पास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मैटर को क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है कि मैटर किससे बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, विच मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल बने। अभी हमने एग्जांपल देखा था, जैसे HCl है, प्लस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बने हुए हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब इसमें जो नेचर होती है वो दो टाइप की एक्चुअली में डायपोल्स होती हैं। एक तो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2a नहीं होगा, इन दैट केस द मॉलिक्यूल विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, अदरवाइज इट विल बी ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर वो कोइंसाइड नहीं करते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो अभी हमें इतना क्लियर हो गया है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने दो केसेस कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो हमारे पास डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट दैट बिहेव रैंडमली, ठीक है, वो रैंडमली ओरिएंट हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में, दे गेट ओरिएंटेड। रैंडमली बिहेव करने का मतलब जो उनकी नेट डायपोल मूवमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट डायपोल जीरो होने का मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल मिलेगा,
कि जो भी हम मैटर की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, अनपोलराइज्ड होगा, उसमें पोलराइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें क्या होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, आइदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे टेंड्स टू align themselves along the field। ठीक है, वो along the field align होंगे और जिसकी वजह से क्या होएगी, हमारे पास कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि जो आपके पास मैटर है, पीस ऑफ अ मैटर जो आप ले रहे हो, दैट इज ए पोलराइज्ड। ठीक, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस देखी कि अगर हमें डायपोल मोमेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, नेट डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू मिलती है, तो डायपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है, वेदर द मैटर इज पोलराइज्ड और इट इज अनपोलराइज्ड। तो डायपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होगी, इट टेल्स अस अबाउट द पोलराइजेशन, कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमें क्या बताती है, पोलराइजेशन के बारे में बताती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास क्या होती है। ठीक है, अब इन माय नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डू सम डेरिवेशंस बेस्ड अपॉन दिस डायपोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेरिवेशंस करें। So thank you everyone for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also share this video with your friends.